मुनि बेनीराम जी ने 1857 में गंगापुर में पिता और पुत्र को दीक्षा प्रदान करके एक नए इतिहास का सृजनकर्ता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। दीक्षा समारोह परिसंपन्न होने के पश्चात मुनि प्रवर नव दीक्षित मुनियों को लेकर और वहां से विहार करते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं। और उस समय आचार्य भिक्षु का चातुर्मास 1857 में मारवाड़ के पादू गांव में था। वहां से चातुर्मास है वो परिसंपन्न करके आचार्य भिक्षु मारवाड़ से विहार करते हुए मेवाड़ की धरा में पधारते हैं। जब आचार्य भिक्षु का मेवाड़ की धरा में पधार्पण होता है और मुनि बेनीराम जी आचार्य भिक्षु की अगवानी करने के लिए सामने जाती हैं और आचार्य प्रवर के दर्शन करती हैं। दर्शन करने के साथ में निवेदन किया, प्रभु गंगापुर के अंदर मेरे को बाप और बेटे की ये अनमोल जोड़ी है, ये जोड़ी प्राप्त हुई है और इस जोड़ी को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। दोनों संतों ने दीक्षा लेने के बाद पहली बार आचार्य भिक्षु के दर्शन किए थे और आचार्य भिक्षु का वह ओजस्वी व्यक्तित्व को देखकर और दोनों संत हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। आचार्य भिक्षु के चरण कमलों में 3 प्रदक्षिणा देकर दोनों संत हैं वंदना करती हैं, मस्तक को चरणों में रखती हैं और आचार्य भिक्षु का वरद हस्त है दोनों नव दीक्षित मुनियों के मस्तक पर आता। दोनों संत आचार्य भिक्षु का वह वरद हस्त पाकर बहुत ज्यादा रोमांच से भर जाती हैं और निवेदन करते हैं, प्रभु आज हमारे को जीवन में जैसा आनंद आया है वैसा आनंद कभी भी नहीं आया था। और मुनि बेनीराम जी ने हमारे पर बड़ा उपकार किया, गंगापुर पधारे, 1 महीना विराजे और हमारे भीतर में दीक्षा की भावना है ये जागृत हुई और मुनि प्रवर ने अपने कर कमलों के द्वारा दीक्षा प्रदान की और आज आपका पावन सानिध्य है वो हमारे को प्राप्त हो रहा है। आचार्य भिक्षु ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ में दोनों संतों को निहारना है वो प्रारंभ किया। निहारते निहारते आचार्य भिक्षु ने मुनि बेनीराम जी को कहा, अरे बेटा गंगापुर से तू ये 2 रत्न लेकर आया और ये दोनों रत्न आगे जाकर तेरे नाम को
करने वाले बनेंगे। यह बात मुनि बेनी राम जी को जितनी प्रफुल्लता प्रदान करने वाली होती है, उससे ज्यादा उन दोनों संतों के मन के अंदर एक नई उत्सुकता है, वो प्रकट करने वाली बन जाती है और दोनों मुनि प्रवर अपने आप को आचार्य भिक्षु के चरणों में समर्पित कर देती है। जो शिष्य गुरु के चरणों में पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर देता है और उस शिष्य के लिए विकास के जो द्वार हैं, वो द्वार अपने आप ही खुलने हैं, वो प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य भिक्षु ने पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, देखो तुम दोनों ने शयन ग्रहण किया है, अब दोनों को विशेष रूप से सजग रहना है, सावधान रहना है और धर्म की आराधना और साधना में अपने आप को आगे से आगे गतिशील बनाने का प्रयास करना है। संयम यात्रा के अंदर कोई प्रकार की कमजोरी है, ये अपने जीवन में नहीं आनी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है और उन समस्याओं के सामने डटकर मुकाबला है वह करना प्रारंभ कर देना है, तो तुम्हारे जीवन के अंदर संयम के प्रति और ज्यादा दृढ़ निष्ठा है, आस्था है, इन भावों का जागरण होना है, ये अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य भिक्षु का ये मंगलमय प्रेरणा पाठ उन दोनों संतों के मन के अंदर संयम के प्रति और ज्यादा जागरूक रहने की भावना है, वो उत्पन्न करने वाला बन जाता है। आचार्य भिक्षु की सेवा के अंदर सजगता के साथ के अंदर संयम साधना है, वो करनी प्रारंभ कर देती है। आचार्य भिक्षु ने मुनि बेनी राम जी को सावधान करते हुए कहा, देख देना, तू दीक्षा तो बहुत सारे व्यक्तियों को देकर लाता है और अपने इस धर्म संघ के खजाने को भरने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रख रहा है, पर दीक्षा के साथ में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो, ये तेरे को विशेष सावधानी और सजगता के साथ के अंदर काम करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मुनि बेनी राम जी के लिए यह शब्द है, अमृत पान के समान बन जाती है और उन्होंने निवेदन किया, आर्य प्रवत में इस ओर विशेष रूप से सलक्ष्य अपने आप को गतिशील है वह बनाने का प्रयास करूंगा। आचार्य भिक्षु ने उन दोनों संतों को मुनि बेनी राम जी के पास में सौंपने का आह्वान किया और कहा, तुम दोनों मुनि बेनी राम जी के पास में रहकर अच्छे संस्कारों के साथ अपने जीवन को और ज्यादा सुसंस्कृत है ये बनाने का प्रयास करना है। मुनि ताराचंद जी और मुनि डोंगर जी के लिए यह प्रेरणादायी संदेश है और ज्यादा
भीतर में नई प्रेरणा का संचार करने वाला बन जाता है। दोनों संतों ने निवेदन किया आर्य प्रवर जिस विश्वास के साथ आप हमारे को मुनि बेनी राम जी की सेवा में सौंप रही है और हम दोनों मुनि बेनी राम जी की सेवा करने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी है ये कमी नहीं रखेंगे। बस आपका वरद हस्त है वो हमारे को मुनि बेनी राम जी के पास के अंदर संयम यात्रा में और ज्यादा प्रगतिवान बनाने वाला बनता चला जाएगा। आचार्य भिक्षु उन दोनों संतों की विनम्रता और समर्पण भाव को देखकर और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं बस अब तुम आगे से आगे बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ और जीवन के अंदर नए नए आदर्श है उनका अपने जीवन में स्थापित करना प्रारंभ करो। शिक्षा के साथ के अंदर समर्पण भाव, विनम्रता भाव, सजगता और सावधानी ये चार मुख्य बातें हैं। इन बातों पर तुम्हारे को विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास करना है। ये बात उन चारों संतों को और ज्यादा प्रभावित करने वाली बन जाती है। मुनि बेनी राम जी के पास में जितने भी संत थे उन सारे संतों को भी वो प्रेरणा प्रदान करने वाली बन जाती है। मुनि बेनी राम जी ने आचार्य भिक्षु की सेवा का बहुत ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास किया और आचार्य भिक्षु ने कहा अरे बेना इस बार मैं अपना चातुर्मास है वह केलवा गांव में करना चाहता हूँ जहाँ पर तेरा पंथ की स्थापना हुई थी और जहाँ पर यक्षराज है अपने चरणों में झुका था, सेवा में रहा था और उसको भी सेवा करने का एक दुर्लभ अवसर है ये प्राप्त हो जाएगा। केलवा के ठाकर साहब है वो बहुत ज्यादा श्रद्धावान है तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। केलवा का कोठारी परिवार, चपलोद परिवार और भी जितने परिवार है सारे के सारे सेवा दर्शन का लाभ लेंगे और तुम अपनी यात्रा है ये यात्रा अब गतिशील करो और जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ पर तुम और ज्यादा धर्मोद्योत है ये करते रहना। मुनि बेनी राम जी आचार्य भिक्षु का मार्गदर्शन है ये प्राप्त करके उन दोनों नव दीक्षित संतों के साथ और अपने सहयोगी संतों के साथ आचार्य भिक्षु से विदा लेकर और विहार करवाते हैं। मुनि बेनी राम जी को बार बार आचार्य भिक्षु के वही शब्द है याद आ रहे थे कि तू गंगापुर से 2 रत्न लेकर आया है और इन दोनों रत्नों को काटना, छाटना और उनके अंदर नया प्रकाश है ये पैदा करना ये तेरा काम है। मुनि बेनी राम जी उन दोनों संतों पर विशेष मेहनत है वो करनी प्रारंभ कर देते हैं। ताराचंद जी अवस्था प्राप्त थे फिर भी वो मुनि बेनी राम जी का
बड़ा सम्मान रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। मुनि बेनी राम जी का अपना जो ध्यान है वह मुनि डोंगर के ऊपर अवस्थित हो जाता है। मन में विचार कर रही है, डोंगर ये मेवाड़ का एक तरह से पहाड़ है और इस पहाड़ के भीतर में क्या पता क्या छुपा हुआ है, और जो भीतर में छुपा हुआ है उसको उजागर करने का प्रयास करना है। मुनि बेनी राम जी मुनि डोंगर को और ज्यादा विशेष रूप से सावधान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। और थोड़े समय के अंदर मुनि ताराचंद जी और मुनि डोंगर जी दोनों सक्षम संतों के रूप में उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। दोनों का व्यक्तित्व है वह चहुमुखी दिशा की ओर अपने आप ही गतिशील है, ये बनना प्रारंभ हो जाता है। मुनि बेनी राम जी को भी उन दोनों की प्रगति को देखकर एक तरह से संतोष की अनुभूति है ये होनी प्रारंभ हो जाती है। और मन में विचार कार्य बस आचार्य भिक्षु ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को मेरे को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करना है। मुनि बेनी राम जी ने एक बार मुनि डोंगर जी को अपने पास में बुलाया और बुलाकर का बोल डोंगर तेरे मन के अंदर आंतरिक रूप से क्या इच्छा है। डोंगर ने कहा मुनि प्रवर 11 वर्ष की अवस्था में आपने मेरे को संयम रत्न है ये प्रदान किया है और दीक्षा के जो 11 वर्ष है इनको मैं और ज्यादा अपने आप को गतिशील बनाने की ओर लगाना चाहता हूँ। अपने जीवन के अंदर एक ऐसी ज्योति का प्रज्वलन करना चाहता हूँ जो ज्योति पूरे मेवाड़ को एक तरह से ज्योतिर्मय बनाने वाली बन जाए। और मेरे जो ससुराल वाले हैं परिवार वाले हैं वो भी ये कहने लग जाए कभी डोंगर जी ने दीक्षा लेकर और हमारे दोनों परिवारों का जो गौरव है वह और ज्यादा आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भूमिका अदा की है। मुनि बेनी राम जी ने कहा तो फिर डोंगर तू देरी क्यों कर रहा है? तेरे मन में जो भावना है जो इच्छा है जो कामना है उसको प्रकट करने में देरी क्यों कर रहा है? मुनि डोंगर जी ने विनम्रता के साथ में निवेदन किया मुनि प्रवर मेरे भीतर में अपने आप ही एक ध्वनि है वह गुंजायमान हो रही है और वह ध्वनि मेरे को प्रेरणा प्रदान कर रही है और मेरे को कार्य डोंगर कब तक तू इस शरीर में बैठा रहेगा? अरे शरीर के ममत्व है इस वो तिलांजलि है वह देने का प्रयास कर और अपने भीतर में जो ज्योति है उस ज्योति का
परस्फुटन है वह करना प्रारंभ कर। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे आखिर में तू चाहता क्या है? तब डोंगर जी ने बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया, मुनि प्रवर, मैं अपने जीवन में तपस्या की ज्योति है वह प्रज्वलित करना चाहता हूं। यह बात सुनकर और एक बार मुनि बेनी राम जी है चौंक जाती हैं और कहा, रे क्या कह रहा है? अरे अभी तेरी जो अवस्था है वह अवस्था तपस्या करने की अवस्था है क्या? अभी तेरी अवस्था तपस्या करने की नहीं है। अभी तो तेरे को ज्ञान में, ध्यान में, जप में, मौन में और आगम के अध्ययन में अपनी शक्ति का ज्यादा से ज्यादा नियोजन है, वह करने का प्रयास करना है। मुनि डोंगर जी ने निवेदन किया, मुनि प्रवर, आपको याद होगा आचार्य भिक्षु के जब हमने दर्शन किए तब आचार्य भिक्षु ने क्या कहा था? ये गंगापुर के 2 रत्न हैं और वो तुम लेकर आयो। जब आचार्य भिक्षु ने हमारे को रत्न के रूप में पुकार लिया है तो क्या अब हमें उस रत्न का प्रकटीकरण करके किरणें निकाल कर क्या अपने जीवन को रत्नमय है ये बनाने का प्रयास है, वो प्रयास नहीं करेंगे। आप तो अपना वरद हस्त है वह मेरे मस्तक पर रखो तो मेरे को अपने आप ही प्रकाशमय बनने का एक महान अवसर है। वह अवसर मेरे जीवन में मेरे को प्राप्त हो जाएगा और वह तपस्या की जो आग है उस आग में मैं अपने जीवन को तपाकर कर्म रूपी कचरे को बिल्कुल खाक करके खत्म करके और अपने को कोहिनूर हीरे की तरह आपके चरणों में प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ। मुनि डोंगर जी की भावना और ज्यादा प्रवर्धमान है, वो बढ़ती जा रही है। मुनि बेनी राम जी ने उनके पिता ताराचंद जी को कहा, अरे देख ये तेरा बेटा है डोंगर है, ये अपने मन में क्या कल्पना कर रहा है? क्या ये जो कल्पना कर रहा है वह कल्पना साकार रूप है, वह ग्रहण करेगा? तब मुनि ताराचंद ने निवेदन किया, मुनि प्रवर, मेरे मन में वैराग्य पैदा हुआ और उस वैराग्य को देख कर और इसके मन में भी भावना जगी और इसने भी मेरे साथ में दीक्षा है यह स्वीकार की है, तो मेरे को यह पूरा विश्वास है डोंगर अपने मन में जो सोचेगा और वह करके भी दिखलाएगा। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अच्छा तेरा विश्वास है वह इतना सुदृढ़ है, मजबूत है, तो क्या इसको तपस्या के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने की आज्ञा है, ये प्रदान कर दी जाए। मुनि ताराचंद ने कहा, मुनि प्रवर, आपको किंचित भी घबराने की डरने की जरूरत नहीं है,
और आप तो खुले हाथ से अपना आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद डूंगर को प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाए। और ये डूंगर है अपने आप ही तपस्या के महान पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाना है, प्रारंभ कर देगा। मुनि बेनी राम जी ने पिता पुत्र की ये भावना देखकर मुनि बेनी राम जी ने कहा, बोल डूंगर, अब तेरे मन में जो अंतिम इच्छा है वह मेरे को बता दे। उस समय डूंगर को दीक्षा लिए हुए 9 वर्ष का समय है। वह समय पूरा हो जाता है और जब 10वां वर्ष चल रहा है, उस समय वो मुनि बेनी राम जी के चरणों के अंदर आता है और निवेदन करता है, मुनि प्रवर, ये दीक्षा का 10वां वर्ष चल रहा है। 11वें वर्ष के अंदर में एक जीवन के अंदर नई ज्योति है, उसका प्रज्वलन करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे को यह संकल्प करवा दे। यह बात सुनकर मुनि बेनी राम जी ने कहा, बोल क्या संकल्प करना चाहता है। तब उसने कहा, मुनि प्रवर, फाल्गुन का महीना आए और उस दिन से मेरे को अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने का संकल्प है, ये अभिव्यक्त करना है, तो आप मेरे को यह संकल्प करवा दो, फागुन महीने के बाद के अंदर तेरे को तपस्या के क्षेत्र के अंदर आगे से आगे बढ़ते रहना है और तेरे को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मुनि डूंगर जी ने उसी समय यह संकल्प कर लिया, मैं फागुन महीने के बाद 28, पंचोला, चोला, 6 और 5 की तपस्या है, ये करने का संकल्प है, ये अभिव्यक्त कर रहा हूँ और आप मेरे को ऐसी तपस्या करने की आज्ञा प्रदान करवाए। मुनि डूंगर जी का ये दृढ़ विश्वास देखकर मुनि बेनी राम जी नहीं, अन्य साधु है, वो भी अपने मन के अंदर ये विश्वास कर लेते हैं, अब डूंगर है अपनी से झोपड़ी को खिंडा कर ही रहेगा। और मुनि डूंगर जी दीक्षा के 10 वर्ष पूरे होने के बाद अपने आप को तपस्या की ओर आगे बढ़ाकर और अपने जीवन के अंदर एक नया सुनहला पृष्ठ है, उसका सृजन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है और अपने कदमों को गतिमान बना देती है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।